नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हकीम सुहेल अनवर चैनल से आपसे मुखातब है हकीम मोहम्मद सुहेल अनवर। क़ारीन सामईन, आज मैं आपको एक मर्ज़ के मुतल्लिक़ बताने जा रहा हूँ जो कि मर्दों में पाया जाता है और इसका नाम है सोज़ाक। अलामात इसकी ये हैं कि नफ्स के ऊपर छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं और नफ्स के अंदर पेशाब वाली नाली के अंदर जलन, ख़ारिश और पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, पेशाब बंद भी हो सकता है। यानी मसाने की जो गदूदें हैं, पेशाब लाने वाली नालियाँ जो हैं, उनका मुतवर्रम हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इसका नाम सुज़ाक है। होता क्यों है? बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से कॉमन वजह जो है वो ये है कि जिसको पानी की कमी हो जाए या कम पानी पिए, मुरग़न ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करे, तली, खट्टी, तुर्श चीज़ें इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ हो जाता है। सेकेंडली, जो इंतहाई अहम वजह है जिसे अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, और इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने शरीयत मुहम्मदी में ज़ना को हराम करार दिया है। बल्कि तमाम नबियों की शरीयत जो है उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अपनी वही के ज़रिए इरशाद फरमाया कि अल हयाउ मिनल ईमान, कि हया ईमान से है। तो जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं है। तो इस्लाम दीन फितरत है जिसने इंसान की तिब्बी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी चीज़ों से मना किया है। लाइक हाइज़ा औरत से मुबाशरत करने से मना किया गया है। हलाल बीवी है, आपकी मनकूहा है, मगर आप उससे हम बिस्तरी करेंगे तो शरीयत ने उसको गुनाहगार तस्वर किया जाएगा। इसके साथ साथ क्यों अल्लाह ताला ने ये मना किया कि उससे मुबाशर होने की वजह से इंसान को, मर्द को उज़्व ख़ास में वर्म हो सकता है, ख़ारिश हो सकती है, मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शर्मगाह को देखने से और उजाले में हम बिस्तरी करने से, गैर ज़रूरी तरीके से मुबाशरत करने से इंसान का दिमाग मऊफ़ हो जाता है, उसके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, दिल कमज़ोर हो जाता है, बुढ़ापा जल्द आता है। और इमाम ने फरमाया वो शख्स अंधा क्यों नहीं हो जाता। तो सोज़ाक की एक वजह ज़नाख़ोरी भी है, लवातत भी है। जो लोग अपने हम जिनसों से गैर शरई फ़ेल सरअंजाम दें या बाज़ारी फहश तवाइफ औरतों से हम बिस्तरी करें तो उससे ये मर्ज़ हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको दीन हक़ पर चलाए और इस्लाम जो कि दीन फितरत है उसके उसूलों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तिब्ब यूनानी तिब्ब नबवी है, तिब्ब नबवी ही तिब्ब यूनानी है, लाज़िम व मलज़ूम है। ये बातें पहले भी सबको पता हैं। तो तबर्रकन सदक़तन लोगों की फ़लाह के लिए एक नुस्खा अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सोज़ाक के लिए अल्लाह पाक से महफूज फरमाया अगर इस वजह से है। इसके ज़रूरी नहीं कि यही वजह हो। पानी की कमी से, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी से ये मर्ज़ हो जाता है। नाज़रीन, ज़ीरा सफ़ेद 1 तोला, गेरू 4 माशा, इलायची खुर्द छोटी इलायची 4 माशा, काफूर 2 माशा, तबाशीर 2 माशा, कश्मीर यानी सूखा धनिया, तुखम कश्मीर 3 माशा, कासनी 3 माशा, ये आप ले लेंगे सब। और सब चीज़ों के बराबर वज़न में आप इसमें
مصری یا چینی مکس کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ کوزہ مصری شامل کر لیں۔ اور 9 ماشا کی ایک خوراک صبح و شام کچی لسی کے ساتھ مریض کو دیں۔ انشاءاللہ بفضل ربی مولا پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا کرے گا۔ اور مریض کا کھٹا اور میٹھا کھانا، کوئی چیز بھی کھٹی اور میٹھی ترش غذا ہرگز منع کر دیں، اور بہتر ہے کہ اس کو دلیا، سوپ، چکن سوپ، سلاد وغیرہ اور ایسے پھل دیں جو کہ ترشی سے، جن میں ترشی نہ ہو، اور دودھ زیادہ استعمال کرے، کم چینی والا، میٹھا، اور نمک، تیز نمک اور کھٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے وغیرہ، اور گائے کا گوشت، خصوصاً گائے کا گوشت اور مسور کی دال، اس کو منع کر دیں۔ اور ٹھنڈی چیزیں کھائے، جوس پیے، فروٹ کھائے، دودھ پیے، اور سلاد کا استعمال زیادہ کرے کھانے میں، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے محفوظ فرمائے گا اور اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔